Hello बच्चों, let's read the question and question says a person jumps from a tower into a stretched trampoline. एक trampoline के ऊपर एक person ने jump कराया है and we have to answer that what will he receive कि जो उसको जो भी इंजरी होगी उसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती है. So now let's see. First of all, what is happening in this question? This is an tower. अगर हम सिर्फ सिंपली डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें, दिस इज इन टावर, एक लंबा सा टावर है और यहाँ पर कोई भी एक पर्सन है ए, जस्ट टू नेम इट, एंड देयर इज इन स्ट्रेच्ड ट्रैम्पोलिन. ट्रैम्पोलिन सबको पता है जिसके ऊपर हम जंप करते हैं, विच इज यूज टू जंप. एक किसी भी हमारे जिम्नास्ट में बहुत यूज होता है. सो व्हाट इज हैपनिंग, इस पर्सन ने ट्रैम्पोलिन के ऊपर यहाँ पर जंप करा है. ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप करने के बाद क्या होगा, बिकॉज ट्रैम्पोलिन जो है ये स्ट्रेच्ड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, हमारा स्ट्रेच्ड कंडीशन के अंदर है. सो व्हाट विल हैपन, देयर विल कॉज अ फरो. यहाँ पे क्या होगा हो जाएगा, ट्रैम्पोलिन अंदर थोड़ा सा दब जाएगा, अंदर थोड़ा सा इसके बेंट आ जाएगा, बिकॉज ट्रैम्पोलिन यही काम करता है. जब भी हम ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप करते हैं उसके अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है, यहाँ पे एक डिप्रेशन सा फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा. टाइम इंटरवल विल इंक्रीज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है. जब ऑब्जेक्ट ने, जो हमारा कोई भी एक पर्सन है, जब उसने जंप लगाए यहाँ हमारे ट्रैम्पोलिन के ऊपर, बिकॉज इसने जब जंप करी तो इसके पास कोई ना कोई अपनी स्पीड होगी, राइट? कोई ना कोई इसकी अपनी स्पीड होगी, और जब वो उसके ऊपर यहाँ पर आकर टकराएगा, जब ट्रैम्पोलिन के ऊपर आके हिट करेगा, तो वो एग्जैक्टली ट्रैम्पोलिन की स्ट्रेच सरफेस के ऊपर हिट नहीं करा है, एक फरो बन गया है. उस फरो की वजह से यहाँ पर वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसने हिट करा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा. सो ड्यू टू दिस टाइम इंटरवल व्हाट विल हैपन, फोर्स हमारी जो है वो कम हो जाएगी. सो व्हाट विल हैपन इज दैट impulse of force will be decreased because time interval is increased, because there is increase in time interval, in time interval. हम इस कंडीशन को एक और एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं. दैट व्हाट हैपन, जस्ट फॉर एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, दैट whenever a person is catching a ball, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो जब भी बॉल कैच कर रहा है और उसके पास बॉल आ रही है, तो व्हाट हैपेंस कि ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारा पर्सन है, वो अपने हाथ को क्या करता है, पीछे ड्रॉ करता है पहले. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या कर रहा है वो, अपने हाथ को पीछे करके टाइम इंटरवल इंक्रीज कर रहा है, टाइम इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से जो फोर्स का इम्पैक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा. Effect of force, impulse of force will be decreased. So from this we can clearly say that person will face no injury to very less injury. So our option number B is correct. Hope you understand the question. Best of luck. Thank you.